झंडा उन सभी के साथ खड़ी है जो जिनकी आवाज आज कोई नहीं है। लाल झंडा का मतलब है हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल। आंदोलनकारी का पुत्र है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एक आंदोलनकारी उस समय का जन्म लिया है जिस समय आपके पिताजी का जन्म हुआ। उस समय का आंदोलनकारी को अगर सम्मान नहीं देते तो झारखंड के लोगों को सम्मान नहीं होगा। इसलिए विधानसभा परिसर में जयपाल सिंह मुंडा और भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तत्काल सरकार जो है स्थापित करे, अंधा ये आंदोलन उग्र होगा। अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बात पहुंच पाएगी? सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और नहीं पहुंचेगी तो हल्ला बोल, हल्ला बोल। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला विधानसभा, उनमें बाबा अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर के लगातार सीपीआई जो है 2000 विरोध प्रदर्शन कर रही है और हमारे साथ कुछ नेता हैं, उनसे भी बात करने को क्या कहेंगे। आज आप लोग विधानसभा घेराव भी कर रहे हैं। आज बाबा साहेब की मूर्ति, जयपाल सिंह मुंडा जी की मूर्ति विधानसभा में लगाने के लिए, भूमि बैंक को रद्द करने के लिए, अडानी कंपनी को वापस जाने के लिए 20 सूत्री मांग हमारा है। और हेमंत सोरेन जी के लिए हमें कहने के लिए आए हैं कि 5 साल आप सत्ता में हैं, आप जो है से जनता की जो वादा आपने जो किया था उसको आप पूरा कीजिए। लगातार विभिन्न आजादी संगठन भी रोड पर हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप इन चीजों को लेकर के? सब पूरे एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ पे झारखंड आंदोलन में भी जो हमारे साथी लोग जो थे उनको भी 50,000 रुपया मिले, उनके एक परिवार की नौकरी मिले, उनके घर में जो 10% के आरक्षण मिले, इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग आंदोलन में हैं। जी, हमारे साथ और भी नेता जुड़ेंगे। संतोष जी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? आज काफी भारी संख्या में विधानसभा घेराव करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये पूरा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के निर्माता जिसने कानून बनाया, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप हम लोग जहां खड़े हैं यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में विधानसभा है। विधानसभा में भी कानून बनती है और उस कानून बनने वाली जगह में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जगह नहीं है। हम उनके स्टैचू लगाने के लिए यहाँ विरोध करने आए हैं। हम झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय जयपाल सिंह मुंडा जी, जिन्होंने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने झारखंड की आधारशिला रखी, उनका स्टैचू विधानसभा में नहीं है। उनके स्टैचू को हम लोग लगवाने के लिए आज विधानसभा के परिसर से 2 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हैं। हम लोग उन सभी लोगों के लिए खड़े हैं जिनकी आवाज आज कोई नहीं है। लाल झंडा उन सभी के साथ खड़ी है जो जिनकी आवाज आज कोई नहीं है। लाल झंडा का मतलब है हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल, रोजगार के खिलाफ, रोजगार जो नहीं दे रही है वैसी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, छुआछूत के खिलाफ हल्ला बोल, युवाओं के लिए जो आज तक हो रहा है, जो युवाओं के साथ कोई नहीं देखने वाला है, उन युवाओं के समर्थन में हल्ला बोल, उन महिलाओं के समर्थन में हल्ला बोल जिन महिलाओं का सुनने वाला कोई नहीं है, उन दलितों के समर्थन में हल्ला बोल जिनका सुनने वाला कोई नहीं है, उन मजदूरों के समर्थन में हल्ला बोल जिसका सुनने वाला कोई नहीं है, उन किसानों के समर्थन में हल्ला बोल जिसका सुनने वाला अब नहीं है। अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बात पहुंच पाएगी? सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और नहीं पहुंचेगी तो हल्ला बोल, हल्ला बोल। जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर सीपीआई के नेता हैं वो विधानसभा में बाबा अम्बेडकर की जो स्टैचू है उसे लगाने को लेकर समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर सीपीआई के नेता और कार्यकर्ता, और इसके साथ ही बता दें विभिन्न संगठन जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि ये जो कार्यक्रम इसे सफल बनाया जाए और सरकार तक इनकी जो बात है वो पहुंचे ताकि इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। साथ सीपीआई के PK पांडे जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज भारी संख्या में यहाँ पर घेराव करने के लिए आया है, क्या कुछ वजह रही? हम लोग हेमंत जी को पहले से इत्तला किया और जिन मांगों को हम लोगों ने दिया पिछली सरकार में आज तक पूरा नहीं, चाहे वो विस्थापन का आयोग का सवाल हो, चाहे इस झारखंड में संविधान सभा में पहला व्यक्ति मुंडा जी हैं, उनको सम्मान भी नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान नहीं मिला। हम लोगों ने पहले भी लिख के दिया था कि आप जयपाल सिंह मुंडा और भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को आप विधानसभा के अंदर और बाहर स्थापित कीजिए।
उसके बाद हम लोगों का सवाल है विस्थापन आयोग बनाने का सवाल है। विस्थापन का राज्य है, यहाँ पर नियोजन आयोग बनाने की बात हुई थी, हम नियोजन आयोग बनाएंगे। यहाँ पर जो आदिवासी और हमारे अल्पसंख्यक और महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनानी थी, एक भी काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए हम कहने आए हैं कि आप इन सारे सवाल जो हम आज उठा रहे हैं, ये सवाल पर आपने भी विधानसभा के पहले आपने उठाया था जनता के बीच में, आप भी जनता से वादा किए हैं, इसलिए इस वादा को पूरा कीजिए। विधानसभा बने तकरीबन 7 साल से ऊपर हो गया है, ऐसे में दूसरा सत्र भी अब दूसरा सरकार का सत्र भी चालू हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है सरकार तक आपकी बातें पहुंच पाएगी? देखिए ये हमने बातों को रखा है, ये झारखंड सरकार के संज्ञान में नहीं था कि भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति जो है नए विधानसभा परिसर में है कि नहीं है, ये संज्ञान में नहीं था। हमने कई बार उनसे सवाल किया, बोले देखते हैं पता नहीं है। तो जिस आनंद फानन में विधानसभा का उद्घाटन किया गया था, उसके दरमियान हम लोगों ने देखा जब नहीं है, तो 1955 में जो व्यक्ति झारखंड की अलग आवाज उठाने की बात करता था, संसद भवन में नेहरू के सामने उन्होंने कहा था कि झारखंड को पृथक राज्य अलग करे, तो सबसे पहले झारखंड की आवाज बुलंद करने वाले व्यक्ति का अगर प्रतिमा विधानसभा परिसर में नहीं, ये सवाल खड़ा करता है। देश संविधान से चलता है, तो जो संविधान से अगर देश चलता है तो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्यों नहीं है? तो संविधान का रचयिता है, और हमारे जयपाल सिंह मुंडा भी संविधान सभा के जो प्रारूप समिति था उसके सदस्य थे। तो जब दोनों का सम्मान की बात आती है तो बिरसा मुंडा को हम सम्मान देते हैं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा जो राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को ख्याति दिलाया, कई आंदोलनों के पृष्ठभूमि तय की, झारखंड आंदोलन के लगातार आंदोलन किया, तो उनकी विधानसभा जब बना या झारखंड बना तो विधानसभा में उनकी मूर्ति क्यों नहीं? तो ये सवाल है, हम इसीलिए मार्च किए और ये संज्ञान देने की बात कर रहे हैं कि आप अगर यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के दलितों का अधिकार की अगर बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, आप आंदोलनकारी के पुत्र हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एक आंदोलनकारी उस समय का जन्म लिया है जिस समय आपके पिताजी का जन्म हुआ, उस समय का आंदोलनकारी को अगर सम्मान नहीं देते तो झारखंड के लोगों का सम्मान नहीं होगा। इसलिए विधानसभा परिसर में जयपाल सिंह मुंडा और भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तत्काल सरकार जो है स्थापित करे, अंधा ये आंदोलन उग्र होगा और जब तक उनको यह अधिकार नहीं मिलेगा। हालांकि आपको बता दें एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ऐसे में सभी पार्टियों को इस पर बढ़ चढ़कर इन मुद्दों को लेकर के आगे आने की जरूरत है। देखिए विचारधारा की लड़ाई होती है, हमने कहा कि विचारधारा की अगर लड़ाई होती है तो जो जिन्होंने विधानसभा का स्थापना किया, ये कई ऐसी मूर्तियां जिसको झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, तो झारखंड के आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं है, लेकिन जब विधानसभा परिसर जब स्थापित होता है तो उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती है। तो जो विचारधारा के लोग बोलते जल जंगल जमीन की बात करते, झारखंड के लोगों की अस्तित्वता की बात करते, लेकिन वैसे लोगों को सम्मान नहीं देके वैसे लोगों को स्थापित किया, तो ये संविधान विरोधी लोगों ने संविधान का संसद भवन का निर्माण किया, आनंद फानन उसका उद्घाटन भी कराया। तो हमें लगता है कि ये सरकार को सोचना चाहिए, अविलंब जो है दोनों की मृत्यु 14 अप्रैल से पहले स्थापित करना चाहिए, क्योंकि 14 अप्रैल को आपका अम्बेडकर जी की जयंती भी है और बरहाम गोयनका का 20 तारीख को जयंती था। तो हम चाहते हैं कि उनको इस साल जो सम्मान मिले। अगर झारखंड सरकार के पास फंड की कमी है तो हम लोग तैयार है कि दोनों की मूर्ति सरकार आदेश दे जगह पे हम लगाने के लिए तैयार है।